म्यूट कर लीजिए, क्योंकि ना आई होप कि शायद ना इसकी वजह से भी ना रिकॉर्डिंग्स में नॉइज आती है। तो मैं चाहूँगा कि जब आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लेना, अदरवाइज वैसे म्यूट रखिएगा, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ तक कर लिया था प्रोटेक्शन तक। अब हम टेबल फीचर तक आते हैं। ठीक है। देखो टेबल फीचर क्या है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, अब विजिबल है ना मेरी स्क्रीन? यस सर। चलो, तो देखो टेबल फीचर बता रहा हूँ मैं। टेबल फीचर देखो होता क्या है। ये मेरी एक सिंपल टेबल है, और अब देखो ये मेरा नया एक्सेल ओपन किया मैंने। मैं स्पेशल पेस्ट करके इसकी विद पेस्ट कर देता हूँ, मैं विद भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। नाउ देखो ये एक सिंपल डेटा है, इस डेटा को मैं एक जगह पे और कॉपी करके रख लेता हूँ मैं। चलो देखो मेरा जो डेटा है, अब यहाँ पर मैं कोई एंट्री करता हूँ, लाइक सपोज मान लो आज की डेट की मैं एक एंट्री कर रहा हूँ मैं, और आज मैं सपोज मान लो यहाँ पे कीबोर्ड की सेल्स लिख दूँ मैं, और ये ईस्ट एंड अगेन सेल्स अमाउंट मैं कह देता हूँ लाइक 500, और 3% टैक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। नाउ देखो जो अगली एंट्री हुई है ना, इस पर ये वाला ऊपर वाले का फॉर्मेट्स नहीं आया। ठीक है। एंड सपोज मान लो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला लिखा है सम करने के लिए। सम का फॉर्मूला मैं उम्मीद करता हूँ कि देखो सबको पता होगा। सम करके मैंने लिखा और ये पूरी रेंज दे दी, तो ये सबको जोड़ देगा आपके लिए। सम का एक दूसरा शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ मैं। सम का शॉर्टकट होता है भाई, अल्ट के साथ मैंने देखो प्लस लिख रहा हूँ और इक्वल। जब भी मैं अपने कभी भी शॉर्टकट में ना प्लस लिखूंगा, तो इस बात का मतलब आप लोग समझिएगा हमेशा कि वो दोनों बटन एक साथ प्रेस करके रखनी है। जैसे इसमें अल्टर दबा के रखोगे और इक्वल दोनों साथ के साथ ही प्रेस करोगे। ऐसा नहीं पिछली बार की तरह कि अल्ट प्रेस किया फिर रिलीज करा फिर इक्वल प्रेस कर रहे हो, ऐसा नहीं। तो देखो अगर मैं सॉरी अगर मैं ये वाला शॉर्टकट यूज करूंगा मैं, तो देखो ये किस तरीके से काम करता है। मुझे मान लो यहाँ पे सम चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा आप लोग देखो। मुझे यहाँ पे चाहिए ना, तो अब अपने कीबोर्ड से मैं ये करके दिखा रहा हूँ, आप लोग को कन्फ्यूजन है कि मैं कैसे प्रेस कर रहा हूँ। अल्ट प्रेस करा मैंने, और देखो ये ब्लू कलर में, इसका मतलब अभी भी प्रेस डाउन है, मैंने रिलीज नहीं करा है। और इक्वल पर प्रेस करूँगा, अब देखोगे ये सम का फॉर्मूला खुद ही लिख लेगा और रेंज भी पता कर लेगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है ना। तो मुझे ये लिख रहा है यहाँ पे टोटल। अब यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी वही काम करेगा। कई बार ऐसा होगा कि ये सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा। जैसे मैं मान लो अगर यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अल्ट के साथ इक्वल, तो देखो अल्ट प्रेस किया मैंने और इक्वल प्रेस करा मैंने, तो यहाँ पर देखो ये सही से अपने बगल वाले को रेंज ले रहा है। कभी कभी ये नहीं भी लेगा, ठीक है, तो अपने अगल बगल का डेटा ये डिटेक्ट कर लेता है कि किसे आप जोड़ना चाहते होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसे जुड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसे जुड़ेगा। ठीक है। चलो, ये टोटल सेल्स अमाउंट है मेरा, और ये मेरा टेस्ट वाले को, टैक्स वाले को, तो मेरा टैक्स हो रहा है
678, ये 678, अच्छा ये 500 है ना, ठीक है। तो सही कर दिया मैंने, फार्मूला नहीं लगा था। इसका भी 12, इसका भी 12, अच्छा ये फार्मूला के रूप में पेस्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आपका टेस्ट टैक्स सही है, मैंने इसे जरा सा फॉर्मेटिंग कर दी, थोड़ा सा कलर दे दो, ये टोटल वाला अमाउंट है। अब नाउ नोटिस करिएगा आप लोग कि अब मैं चाहता हूँ ना कि मुझे नीचे टोटल चाहिए, और टोटल मुझे किस हाल में चाहिए, मुझे टोटल इस हाल में चाहिए कि यहाँ पर कोई भी एंट्री होगी तो मुझे नीचे टोटल चाहिए। ये नॉर्मल टेबल है, अभी ये टेबल शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे मान लो मैंने इसमें एक फ़िल्टर भी लगाऊं, मैं कह दूं कि मुझे साउथ का शो आउट करो, मैं यहाँ पे एक सिंपल फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ ईस्ट पे, और किसी और पे ले लो, तो मैंने ईस्ट पे फ़िल्टर लगाया। अच्छा, इसमें एक चीज़ की ड्रॉबैक है, इसे यहाँ ना लिख के मैं थोड़ा दूर लिखूँगा, क्योंकि ये भी फ़िल्टर के साथ है ना, फ़िल्टर हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा। डेटा थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो उसके साथ नहीं चिपकेगा, नहीं तो चिपक जाता है ये। अल्टर के साथ अगेन इक्वल प्रेस करा मैंने, फिर से ये पकड़ लेगा, और यहाँ पे भी करूँगा, सही रहेगा। थोड़ा सा कलर कर देता मैं, बहुत बढ़िया। तो अब देखिएगा यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पर कोई फ़िल्टर लगाता हूँ मैं, अच्छा ये लिखा है ना, नहीं ये इसकी वजह से नहीं है, चलो मैं इतने पर फ़िल्टर लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने फ़िल्टर लगाया, और रीजन में मैं यहाँ रुक जाओ, ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख दूंगा मैं, इक्वल, और मैं यहाँ पे टोटल कर दी मैंने, और यहाँ पर भी, और अब मैं फ़िल्टर लगाऊं, चलो ठीक है। नाउ देखो मैं अब फ़िल्टर लगा रहा हूँ, मैं फ़िल्टर लगा रहा हूँ साउथ पे। तो देखो अगर मैं भाई साउथ पे फ़िल्टर लगाऊंगा मैं, तो आप नोटिस करिएगा ये अभी भी 7550 है। अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो देखोगे कि ये टोटल मेरा जोड़ के कितना हो रहा है भाई, ये 2800, 3000 को भी नहीं पार कर रहा है। आप यहाँ पे देखो 2850 बता रहा है, तो इतना ही होगा भाई, 1600 ये है, और 500 जी हो जाएंगे, 7 5 1200, 16 12 राउंड यहीं कुछ होंगे 2800 के आसपास, मोटा मोटा। इसे भी अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये भी अपना 100 के अंदर ही हो रहा है, 85 हो रहा है, और यहाँ पे 22 एंड 26 शो करा है, यानी कि फ़िल्टर लगाने के बाद भी मेरा जो सम है ना, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। बट आप चाहोगे कि मैं जब फ़िल्टर लगाऊं तो मेरा कैलकुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए। एंड टेक्निकली एक बात और बता रहा हूँ मैं कि देखो एक्सेल में जब भी आप फ़िल्टर लगाते हो ना, तो टेक्निकली क्या होता है कि वो एक्सेल में ये जो रोज़ हाइड हो रहे, जैसे देखो 2 के बाद 5वीं रो आ गई, यानी तीसरी और चौथी रो हिडन है, फिर 5 के बाद 8 है, इसमें छठवां और सातवां भी हिडन है। तो इस बात का मतलब ये होता है कि देखो वो रो ना एक्चुअली में टेक्निकली वो हाइड नहीं होती है, एक्सेल उसकी विड्थ को काफ़ी कम कर देता है, आपको देख के लगता है कि हाइड हुई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या काम करते हैं, हमारे लिए ड्रॉबैक ये है, अगर मैं फ़िल्टर रिलीज करूँगा मैं, तो देखोगे इसकी फॉर्मेटिंग अडॉप्ट नहीं हुई है, इसमें कोई नई एंट्री होगी तो भी मेरे लिए ये चीज़ें चेंज सही से नहीं होगी। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ, मैं नॉर्मली रहने दो कोई नहीं, और मैं इसे सेलेक्ट किया मैंने, और कीबोर्ड से ना आप शॉर्टकट प्रेस करोगे, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है आपको। तो ये टेबल का शॉर्टकट है, आज मैं शॉर्टकट की में भेज दूंगा आपको मैं, और ये ऑटो सम का शॉर्टकट है भाई, ठीक है। तो देखो जितने एरिया में आपको टेबल बनानी उतनी एरिया सेलेक्ट करो, और कंट्रोल के साथ आप टी प्रेस करो। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा, देखो चेक बॉक्स लगा रखा है इसने, बोल रहा है माई टेबल है जो हेडर्स, इस बात का मतलब ये है कि आपके टेबल में हेडर है। काफ़ी स्मार्ट है एक्सेल। देखो ये जो हेडर है ना, ये बोल्ड में है, बोल्ड कलर में है या बोल्ड स्टाइल में है, उस वजह से एक्सेल को अपने आप ही समझ में आ गया कि इसमें हेडर है, तो उसने चेक बॉक्स भी लगा लिया। अगर उसका फॉन्ट का कलर बोल्ड वोल्ड नहीं होगा,
या हो सकता है कई बार ये सही से ना डिटेक्ट करे, तो आप डिसाइड करके बताओगे कि टेबल में मेरे टेबल में हेडर है या नहीं है। नहीं होगा तो अनचेक कर दोगे, तो ये खुद ही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड 6 सो ऑन जो भी डेटा में होगा लिख के दे देगा। तो अभी के लिए है, तो मैं ओके करता हूँ, खुद से नहीं लिखेगा। तो देखो टेबल में कन्वर्ट करते ही इसने ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर एक देखोगे आपके पास एक नया विंडो खुल के आ जाएगी, यहाँ पे मेन्यू का सेक्शन खुल के आ जाएगा। ये मेन्यू का सेक्शन ना जब आप टेबल के रेंज में रहोगे तभी रहेगा, अदरवाइज वो फिर से गायब हो जाएगा। देखो मैं माउस जैसे इसके अंदर लेके आऊँगा फिर से आ जाएगा, जैसे आपने बाहर और कहीं माउस रखा चला गया। तो देखो टेबल के फीचर में आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से शुरू करता मैं। तो देखो पहली चीज़ टेबल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर देखोगे टेबल डिजाइन जो है ना, टेबल डिजाइन पर मैं क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देखो टोटल रोज, तो टोटल रोज पर आप क्लिक चेक बॉक्स लगाओगे तो यहाँ पे अपने आप ही टोटल करके दे देगा। ठीक है, अब देखो ये 453 बता रहा था, थोड़ा इसको सही कर देते हैं, 11 तक ही रहेगा, रेंज बड़ा हो गया इसका। इसका भी और इसको भी 11 तक करते हैं, क्योंकि मेरे में डेटा 11 तक ही है। ठीक है, अब देखो ये भी 226, ये भी 226 है। अब देखिएगा जब ये टेबल फीचर हो चुका है, ये यहाँ पे देख के पहचान जाओगे टेबल है, और डिजाइन भी पहचान जाते हैं अब टेबल है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊँ, किसी पर भी लगाऊँ, फॉर सपोज मैं लगा देता हूँ वेस्ट एंड साउथ के लिए, मिला के दोनों पे लगाता हूँ मैं। तो आप देखिएगा ये वाला कैलकुलेशन जो टेबल का जो फीचर था, इसने अपना कैलकुलेशन सही से मेंटेन करके रखा है। ये वाला कैलकुलेशन नहीं मेंटेन कर पा रहा है अपना। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यस सर। चलो अब दूसरी चीज़ की यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे माउस रखोगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, मीन चाहिए, मैक्स चाहिए। तो जो भी ले लोगे फॉर्मूला वैसा ही शो करेगा। सबको पता है सम हमेशा ऐड करने के लिए होता है। मैं अगर मैक्स ले लूँगा तो मुझे ये मैक्सिमम सेल्स बताएगी, मीन लूँगा तो मुझे मिनिमम सेल्स बताएगी, सम लोगे तो सम ऑफ टोटल बताएगा। अगर मैं मीन लूँगा तो यहाँ पे मुझे 200 बताएगा। 200 इट मीन्स कि इस फिल्टर्ड डेटा के रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 200 है। अगर यहाँ पे आप सम लोगे तो अगेन ये सम बताएगा। और जब मैं फिल्टर रिलीज करूँगा तो ये अपना कैलकुलेशन फिर से वो चेंज कर लेगा, सही सही कर लेगा। तो देखो कैलकुलेशन चेंज हो रही है फिल्टर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलो सेकेंड चीज, एक चीज और है, फिल्टर वाले मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे जो स्लाइसर है, मेरे में स्लाइसर यहाँ पर दिख रहा है, किसी किसी में जो स्लाइसर यहाँ देखो एक बार टेबल के अंदर दिखने को मिलता है। यही स्लाइसर का कंट्रोल आपको इंसर्ट के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये है स्लाइसर। यही स्लाइसर आपको प्रोबेबली डेटा के अंदर भी दिखाई पड़ेगा। चलो मेरे में नहीं है, अगर पुराना वर्जन होगा ना तो डेटा के अंदर भी था, मैं श्योर हूँ होता है वो। तो कोई भी स्लाइसर यूज करो सेम ही है। मैं यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बातें भाई, जब ये टेबल वाले रेंज के अंदर रहोगे तभी ये कंट्रोल काम करेगा। इधर उधर माउस रखोगे वो मिलेगा नहीं, ढूंढते रहोगे फिर उसे। तो इसके अंदर ही रहो। और मैं देखो यहाँ पे मैं स्लाइसर में पिक करता हूँ मैं, तो मैंने स्लाइसर पर क्लिक करा। अब जो स्लाइसर बन के आ रहा है मेरे सामने देखो, तो जो जो कॉलम्स होंगे उसके बेसिस पे जो स्लाइसर बन के आपके सामने आ जाएगा। जिस जिस पे आपको स्लाइसर लगाना है वो बना लो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने मैं स्लाइसर ले रहा हूँ मैं प्रोडक्ट पे। देखिए मैं प्रोडक्ट पर, आप चाहो तो और भी ले लो बट अभी मैं प्रोडक्ट पर ले रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया और मेरे सामने स्लाइसर बन के आ गया। ये जो प्रोडक्ट का कॉलम है, इसके जितने यूनिक आइटम है, जैसे लैपटॉप एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, मोबाइल का भी है, तो जो एक एक बार होंगे हर एक आइटम को एक एक बार पिक करेगा यूनिकली और स्लाइसर में डाल के दे देगा आपको। तो देखो स्लाइसर की फॉर्मेटिंग करना चाहोगे तो स्लाइसर पे रहोगे तो स्लाइसर का कंट्रोल दिखाई पड़ेगा। इधर उधर क्लिक करोगे तो स्लाइसर का कंट्रोल नहीं रहेगा। तो स्लाइसर पे क्लिक करो, स्लाइसर का कंट्रोल आपके सामने हाजिर हो जाएगा।
इस पर क्लिक करके इसके अंदर चले जाना। अभी देखोगे ये ना एक ही कॉलम में दिख रहा है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ या 2 लिख दूँ तो 2 पे करा तो ये 2 कॉलम में बन गया है मेरा डेटा। ठीक है, 3 करोगे जो तो ये 3 कॉलम में बन जाएगा। तो डेटा बड़ा होगा तो इस तरीके से आप एडजस्ट करोगे उसको, जैसे सही लगे वैसे कर लो। तो मैं रखने के लिए 2 में ही रखता हूँ मैं। ठीक है, और मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी एडजस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ से, अच्छा लगे। आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। डिज़ाइन पसंद करना है तो डिज़ाइन इसमें से ले लो, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे। बहुत सारे डिज़ाइन है जो कलर वलर। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा कि मीडियम लेवल का कलर लेना, बहुत हार्ड एंड चमकीला कलर मत लेना, प्रोफेशनली वो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस पर फिल्टर लग जाएगा मेरे टेबल पे। अगर मैं हेडफोन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे खाली हेडफोन का डेटा दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तो कीबोर्ड का डेटा दिखाई देगा। मोबाइल पर क्लिक करोगे तो मोबाइल का, लैपटॉप पे क्लिक करोगे तो लैपटॉप का, टैबलेट पे क्लिक करोगे तो टैबलेट का। सारा फिल्टर हटाना चाहते हो तो इस क्रॉस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारा फिल्टर हट जाएगा। या जैसे एक बार मैंने इस पे लगाया, एक बार और मैं उसी पे लगाऊंगा या दूसरे पर, तो मेरा फिल्टर लगेगा, छूटेगा। सिंपल है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिल्टर में और स्लाइसर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक्चुअल में दोनों ही फिल्टर का काम करता है। मैं भाई यहाँ से फिल्टर लगाऊं या मैं वहाँ से फिल्टर लगाऊं, बात तो एक ही है। तो जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि देखो मेरा जो स्लाइसर है बहुत ही कंफर्टेबल है फिल्टर लगाने के लिए। अब अगर मैं, आपका मैनेजर पूछता है कि है मोहित मुझे बताओ ना टोटल लैपटॉप की कितनी सेल्स है, इसके अंदर जाओगे भाई। अब आप यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करोगे, अब बताओगे सर जी 3250 है। आपका मैनेजर बोला कि नहीं लैपटॉप का नहीं कीबोर्ड का बताओ, फिर से इसके अंदर जाओगे, फिर ये हटाओगे, फिर कीबोर्ड पे लगाओगे। बट लेकिन इसके थ्रू करोगे, कुछ नहीं करना है। कीबोर्ड का पूछा, मोबाइल का पूछा, लैपटॉप का पूछा, इस पर क्लिक करते जाओ, आपको यहाँ अपीयर हो रही है डेटा में। ठीक है, चलो ये एक सिंपल स्लाइसर का है। इसके साथ आप चाहो तो दोबारा से भी स्लाइसर बना लो, या जो आप स्लाइसर बना रहे थे ना उसी टाइम पे जितने स्लाइसर बनाने का मन करे उतने स्लाइसर आप ले सकते हो। तो मैंने रीजन भी ले लेता हूँ मैं। तो देखो रीजन 2 स्लाइसर बनेंगे मेरे पास, एक बार में ही दोनों बनवा सकते थे आप चाहते तो। एडजस्ट कर लेना इसका कॉलम वॉलम जैसा आपको मस्त लगे। ठीक है, तो अब देखो ये 2 स्लाइसर हो गए मेरे पास। मैंने सपोज मान लो ईस्ट पे फिल्टर लगाया तो देखो ये ईस्ट रीजन का आ गया मेरे सामने। अब देखोगे दूसरा वाला जो स्लाइसर है ना, वो स्लाइसर दोनों आपस में सिंक हैं। तो देखो ईस्ट में मेरे पास है ना 3 ही चीज़ें हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कीबोर्ड। तो 3 ही आइटम यहाँ पर इनेबल्ड हैं, बाकी के आइटम्स ना ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो चुके हैं। ठीक है ना। और जैसे मैं साउथ पे करूँगा आप देखोगे साउथ के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप, हेडफोन, टैबलेट, लैपटॉप, टैबलेट, हेडफोन, उसी के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें है सिंक हो रही है। वेस्ट में मेरे पास 2 ही आइटम है, टैबलेट एंड हेडफोन, तो ये अपने आप में सिंक होगा। और ये वायस वर्सा भी होगा, ऐसा नहीं खाली रीजन के लिए होगा। अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो देखोगे लैपटॉप मेरा साउथ और ईस्ट के रीजन में, तो यहाँ पर साउथ एंड ईस्ट 2 ही एलिमेंट्स रीजन वाले फिल्टर में भी इनेबल्ड है, बाकी की चीज़ें डिसेबल्ड हो गई। ठीक है, तो अब चाहते हो कि लैपटॉप और यहाँ पे लग गया, फिर कहोगे कि मुझे साउथ का बताओ या खाली ईस्ट का, तो जिसका कहोगे उसका आपको मिल गया। क्लियर ना। किसी को डाउट। Yes, sir. चलो एक स्लाइसर मैं हटाता हूँ No, मैं। sir. स्लाइसर को सेलेक्ट करके डिलीट कीबोर्ड पे माउस रखोगे वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट करोगे डिलीट हो जाता है। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके भी काफ़ी सारा काम कर पाओगे। राइट क्लिक करोगे तो रिमूव प्रोडक्ट करके, तो इससे भी आप डिलीट कर सकते हो स्लाइसर। स्लाइसर की ये नॉर्मल स्लाइसर, देखो इस स्लाइसर पर यहाँ पर एक कंट्रोल दिख रहा है। अभी जैसे मैंने हेडफोन पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो हेडफोन मेरा छूट गया। फिर टैबलेट पे क्लिक करूँगा तो खाली टैबलेट टैबलेट का शो हो रहा है, बाकी की जो चीज़ें मेरी छूट जा रही हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन है, इस पर अगर मैं देखो लिख रहा है मल्टी सेलेक्ट, इसका शॉर्टकट भी लिख रहा है अल्ट के साथ यस प्रेस करो। और अब मैं इस पे मैं क्लिक करूँगा, यानी मैं मल्टी सेलेक्ट इनेबल कर दिया मैंने। तो अब दूसरा खुद से छूटेगा नहीं जब तक मैं छुड़ाऊँगा नहीं उसे। नाउ जैसे देखो मैंने हेडफोन पर क्लिक करा, मैं एक बार सबको छुड़ा देता हूँ, मैं सबको यहाँ से रिलीज किया मैंने। और देखो मैंने अभी के लिए मैं मोबाइल, लैपटॉप और हेडफोन है,
मैं मोबाइल पर क्लिक करूंगा तो मोबाइल भी सिलेक्ट हो गया, छूटा नहीं। पिछले बार में छूट जा रहा था। मल्टीपल सिलेक्शन ऑन कर दोगे तो जितने मल्टीपल सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट होंगे। मुझे अगर लैपटॉप छुड़ाना होना तो लैपटॉप पे एक बार क्लिक करूंगा तो छूट जाएगा, एक बार और करोगे क्लिक तो लग जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर ना? तो स्लाइसर के साथ यस काम सर। करना बहुत ही कंफर्टेबल है, फटाफट आप फिल्टर लगा लोगे। जो ड्रॉबैक है स्लाइसर का वो ये ड्रॉबैक है कि यहाँ पर आप वाइल्ड कार्ड यूज कर पाओगे, है ना? जैसे मैं आपका मैनेजर कहता है कि मोहित मुझे वो सारे प्रोडक्ट मुझे बताओ जिसके लास्ट में ई आता है या जिसमें कहीं न कहीं नाम में उसमें ओ होगा। ठीक है, जैसे लैपटॉप कीबोर्ड एंड मोबाइल है, टैबलेट है, तो वाइल्ड कार्ड लगा के आप बना सकते हो जिसमें ओ है ना? स्टार ओ स्टार लगा लोगे। ठीक है ना? अब ये स्लाइसर ये काम नहीं हैंडल कर पाएगा। क्लियर ना? यस। चलो, दूसरी चीज कि ये चीज़ें अगर मैं ये टोटल वाला फीचर्स मैं यहाँ से टेबल डिजाइन से जाके मैं रिमूव करूँ मैं, और यहाँ पर अब देखो कि इसका फीचर बना हुआ है और मैं एक और एंट्री भेज रहा हूँ यहाँ पे। आज की एंट्री भेजा, देखो अपने आप ही इसने फॉर्मूला लिख लिया और इसमें कुछ भी भरो वो अपने आप ही अडॉप्ट कर लेगा, उसका डिजाइन विजाइन खुद ही लिख देगा। कहीं पर भी मैं यहाँ पे अगर नई एंट्री भरूंगा देखोगे यहाँ पे उसकी डिजाइन आ जाएगी, बना लेगा डिजाइन। बाकी की एंट्री अब लिखो यहाँ पे ना, फॉर्मूला भी लिख दे रहा है खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इस टेबल का भी आपको डिजाइन विजाइन चेंज करना है तो टेबल व्यू पे जाइए भाई, और यहाँ पर आकर आप, ये है डिजाइन टेबल का, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो डिजाइन आपको अच्छा लगता होगा। तो प्रीव्यू में देखोगे दिखाई पड़ रहा है, जो अच्छा डिजाइन लगे वो ले लोगे। और यहाँ से आप लास्ट कॉलम लास्ट रो रख सकते हो, हटा सकते हो, जो भी चाहिए आप वो डिजाइन ले हो सकते हो। ठीक है, टेबल का यहाँ पर देखिए एक बार और, जब आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लिखते हो कहीं पर भी तो आपको रेंज लिखना होता है कुछ इस तरीके से। तो देखो ये लिखा है अपने D2 से लेकर D10, फॉर्मूला बार में भी पढ़ सकते हो, D2 से D10 तक आपने इस तरीके से लिख रहे हो। अगर ये 200 तक होगा तो आप माउस ऐसे सेलेक्ट करके लेके जाओगे नीचे तक, ऐसे ऐसे करते हुए नीचे तक लेके जाओगे ड्रैग ऑन करते हुए। डेटा बड़ा होगा तो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगेगा, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे माउस लेके मुझे भागना पड़ेगा। और यही चीज़ अगर आप टेबल के साथ देखोगे तो देखो कहीं पे भी सम करना हो, सपोज मान लो मुझे यहाँ पे सम करने का मन कर रहा है तो भाई मैं सम का फॉर्मूला लिखूंगा मैं, और यहाँ पर देखो जो सेल्स अमाउंट है ना, तो इसके साथ ऐसे क्लिक करोगे और अपने आप ही ये सेल्स अमाउंट वाले कॉलम के नाम के हिसाब से जोड़ लेगा। ये भरे बढ़ेगा छोटा होगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें एंट्री में अगर डिलीट भी कर दूँ 2 रो या 3 रो, तो देखोगे ये अपना रेंज, सॉरी कहाँ गए, गड़बड़ हो गया सॉरी। अगर मैं इसमें कुछ और एंट्री भर दूंगा ना, ये एंट्री मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे एंट्री भर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं एक और एंट्री भेज रहा हूँ मैं, ब्लूटूथ वेस्ट, और यहाँ पर ये चीज़ें डिलीट करके लिख रहा मैं अभी के लिए। तो एक बार ये डिलीट करके करो, लेगा। अब इसमें कोई भी एंट्री लिखूंगा मैं
तो देखो ये अपने आप ही अपना रेंज ये बढ़ा लिया। अगर देखो इस सबको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे चेक करोगे, अच्छा ये एक हिडन है भाई, ये फिल्टर लगा हुआ है, सॉरी। तो देखो ये 9250 बता रहा है। इसमें रेंज घटाओगे बढ़ाओगे तो ये रेंज मुझे फार्मूला में जाके नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ये खुद ही अपना रेंज बढ़ा ले रहा है। अगर रेंज के साथ देखोगे नॉर्मली, अगर इसके साथ मैं कोई एंट्री और बढ़ाऊँ घटाऊँ ना, तो देखिएगा मुझे जाके फार्मूला बार में बदलना पड़ेगा। ये नहीं बता रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा, कहाँ तक सरका के, यहाँ तक, तो अब जाके सही बताएगा। तो टेबल के साथ ये नहीं है। टेबल काफ़ी मामलों में काफ़ी हेल्पफुल है, बट जो टेबल का जो ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉबैक है, अगर मेरा डेटा हैवी डेटा है, लाइक 8000 रोज़ है, 20,000 रोज़ है, कॉलम मान लो 50 कॉलम है, तो फिर नखरा करना शुरू करेगा, मतलब लेगेसी फील करोगे, थोड़ा सा स्लो चलेगा, परफॉर्मेंस में आपको दिखेगी लेगेसी। अदरवाइज आपका डेटा छोटा है, लाइक 7000 8000 रोज़ और कॉलम की संख्या लाइक 10-20 तक है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए। ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, ये मैंने जो छोड़ा था। ठीक है, कमाल का फीचर है, इसे अच्छे से देखना है। किसी को डाउट होगा तो मेरे से पूछिएगा ज़रूर। चलो, तो पहला वाला जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं तीन मेरे पास होते हैं रेफरेंस के टाइप। तीन टाइप के होते हैं। पहला है आपका ऑब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स्ड। ठीक है, ये नाम पे मत जाइए, नाम ना देखो, समझोगे तो आपको पूरी पूरी कहानी समझ में आएगी। चलो देखो, मैंने यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं कोई भी नंबर्स में सेलेक्ट कर लो, लाइक मैंने लिखा है A3, तो B3 लिखता हूँ, सॉरी B3 लिखा आपने, तो B3 पर देखो क्या है, मोबाइल लिखा हुआ है ना, इक्वल करके लिख रहा हूँ मैं, तो B3 पर मोबाइल लिखा है, तो इट मीन्स कि बी इक्वल करके लिखोगे तो ये मतलब फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेगा, तो जो B3 पर लिखा है वो यहाँ पर पॉइंट आउट होगा। तो देखो ये मोबाइल मेरे लिए यहाँ से पॉइंट आउट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसे सिंपल मैंने कॉपी करा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 850। कैसे मिलेगा भाई, देखो ये पॉइंट कर रहा है B3 को, और इसे ध्यान से देखो, जो सिंपल B और 3 लिखा है कुछ नहीं है। तो जब मैं इसे यहाँ से पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना रो और कितना कॉलम चेंजेस कर रहा है, भाई आप यहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पर पेस्ट कर रहे हो, तो कॉलम जो चेंज कर रहा है
2 कॉलम चेंजेस करा इसने, और रोज कितना चेंजेस करा इसने, रोज 0 रोज चेंजेस हुई है ना, सेम सेम रो है ना, रो थोड़ा ना बदल रहा है। फिर से देखो, इसी रो से इसी रो में इसने लिखा है, कहाँ रो बदला। तो ये क्या काम करेगा, जो मेरा सोर्स डेटा है जिसे जो पॉइंट कर रहा था, इसको वहाँ पे भी वो उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये मूव कर जाएगा। तो अगर यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे लेके जा रहे हो, 2 कॉलम राइट में गए हो, तो ये भी यहाँ से 2 कॉलम राइट में यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये इसे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे 850 लिखा है, तो आपको यहाँ पे भी 850 मिलेगा। क्लियर ना ये चीज़ें। और अगर मुझे बताओ ये चीज़ें यस मैं सर। कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 6 रोज। तो ये मेरा जो मूवमेंट हुआ है, 5 रोज नीचे गया हूँ मैं ना, और एक कॉलम लेफ्ट में। तो यहाँ पे भी वही काम करोगे, 5 रोज भाई आप नीचे जाओगे। तो देखो, एक रोज हो गया, सॉरी, एक रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, और एक रोज लेफ्ट में गए हो तो यहाँ पे आ गए। और देखिएगा, जब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मुझे वही मिलेगा 1/8/2025। थोड़ा नंबर फॉर्मेटिंग्स कर दो इसे। एक रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, सॉरी 6 है, यहाँ पे आएगा भाई। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। अभी तो ये बड़ा आसान है, इसी के बेस पर सारे आपके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फार्मूला इन्हीं सारी चीज़ों के बेस पे चलेगा। और यही एक ऐसा है चीज़, क्वालिटी या फीचर्स कह लो, जिसके बिहाफ पे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फार्मूला एक जगह लिखोगे, सारी जगह पे फार्मूला लग जाएगा। संजय, नमिता मैम, सुनीता, कोमल, महतो, सबको क्लियर, किसी को डाउट नहीं। चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। मैं यहाँ पे इसे मानता हूँ मैं, और मैंने रेफ़र करना होगा मुझे इसे, तो मैं लिखूँगा D5। ये D5 में है तो मैंने D5 लिख दिया। और अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, यानी कि मैं यहाँ से कितने रो पीछे जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ निगेटिव में, माइनस में। तो 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज, 5 रोज, 6 रोज, और यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यानी 6 रोज पीछे जाओगे और एक कॉलम लेफ्ट में, तो यहाँ से चलना शुरू करोगे आप भी, 6 रो पीछे के साइड में जाओगे, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज, 4 रोज के बाद ख़त्म। 6 रोज पीछे जानी है, तो यहाँ पे वो पीछे जा नहीं पाएगा, तो वो आपके लिए एरर थ्रो कर देगा। देखिए, रेफरेंशियल एरर थ्रो होगा, ये रेफ एरर आ गई ना, तो आप समझ जाना कि वो रेफरेंस से ही गलत है, ठीक है। यस सर। ये आपका रिलेटिव रेफरेंस है, जितना आप मूव कर रहे हो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, उतना ही ये भी मूव हो रहा है। अभी जो देखा आपने, ये रिलेटिव था। रिलेटिव में नंबर सही से लिखा है, कोई कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सिंपल रेफरेंस लिखा है, कोई डॉलर डॉलर का लॉजिक नहीं है। ये रिलेटिव रेफरेंस था, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये सबसे आसान है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। चलो, एब्सोल्यूट में क्या है, चलो लाइक मैंने यहाँ पर हूँ मैं,
और मैं पॉइंट आउट इसे कर रहा हूँ C4 को। मैं भाई देखो C4 को अगर पॉइंट आउट कर रहा हूँ मैं, तो ये ध्यान से देखिए। देखो आपके भी कीबोर्ड में कंप्यूटर में ना ये फंक्शन की होगा। आप जो अगर डेस्कटॉप पे होंगे तो ऊपर देखोगे F1 F2 लिखा होगा, किसी के लैपटॉप में नहीं लिखा होगा। देखो लैपटॉप में क्या होता है ना कि उसी के ऊपर ना आपका मीडिया बटन भी होगा या उसी के ऊपर नंबर्स भी लिखा होगा। तो अभी मेरे में जैसे इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे FN लिखा है, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेम वैसे ही लैपटॉप में जिनमें नहीं होगा फंक्शन की के साथ इसे प्रेस करेंगे। ठीक है, और कोई कोई देखेगा तो फंक्शन की दिखाई नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपके लैपटॉप में हो सकता है फंक्शन की का इंडिविजुअल बटन हो, में भी हो सकता है कि फंक्शन की का अपने बटन ना हो। कभी ये शिफ्ट के वाले बटन पे लिख दिया जाएगा, कभी ये स्किप वाले बटन पे लिख दिया जाता है। अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप में इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो आप इसे ना 2 सेकेंड, जैसे मान लो अगर ये इस पे लिखा होता तो नॉर्मली आप जब प्रेस करते हो जो शिफ्ट का काम करता है, लेकिन अगर ये फंक्शन से काम करवाना होगा तो 2 सेकेंड दबा के रखोगे ना तो ये शिफ्ट ना फंक्शन की में बदल जाएगा। तो यानी कि जब सिंपली प्रेस करोगे शिफ्ट तो फंक्शन का काम करेगा। अदरवाइज देखो किसी को नहीं समझ में आता तो अपने कीबोर्ड का लैपटॉप का फोटो खींच के मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो देखो फॉर्मूला बार में रहना, आप फार्मूला बार में सेलेक्ट कर लो, इस दोनों को सेलेक्ट करना, दोनों को C और 4 को, दोनों को। जितने पे सेलेक्ट करोगे उतने पर ही काम करेगा। अगर खाली 4 पे सेलेक्ट करोगे तो खाली 4 पे काम करेगा, C पे खाली सेलेक्ट करोगे तो C पे खाली काम करेगा। C4 इट मीन्स कि कॉलम नंबर C और रो नंबर 4 उसको डिनोट कर रहा है। अब मैं F4 प्रेस करूंगा तो देखोगे डॉलर लग गया ऑटोमेटिकली। डॉलर C के आगे भी लग रहा है और 4 के आगे भी डॉलर लग रहा है। ये जो डॉलर है ये डॉलर ना लॉक करने के लिए लगता है, और गलती से कुछ और हो गया तो देखो एक बार मैं और प्रेस करूंगा तो देखना अब $1 चेंजेस होगा। तो देखो अब C के आगे से डॉलर हट गए, खाली 4 के आगे डॉलर लगा है। एक बार और मैं प्रेस करो, करते रहो प्रेस, एक बार और प्रेस करोगे तो देखोगे 4 के आगे से डॉलर हट गया, अब C के आगे डॉलर लगा है। एक बार और प्रेस करिए तो अब देखोगे सबके आगे से डॉलर हट गया। जो डॉलर लग रहा है, जिसके आगे डॉलर लग रहा है उसको ये लॉक किया जा रहा है या उसे फ्रीज किया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं यह करके मैं डॉलर लगा, दोनों के सामने डॉलर लग गया, बहुत बढ़िया बात। एंटर मार दो। अब यानी कि इसमें रोस और कॉलम दोनों ही लॉक हैं। यानी कि ये रो अगर मैं इसे कॉपी करके भाई, इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मैंने इसमें क्या चेंजेस कर रहा हूँ, मैं कितना मूव कर रहा हूँ, मैं 3 रोज नीचे जा रहा हूँ मैं, यानी 3 रोज आप आगे बढ़े हो। और कॉलम कितना चेंज करा, एक कॉलम आपने आगे बढ़े हो। तो आइडली यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये 3 रो आगे बढ़ के आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक कॉलम यहाँ पे आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपने जो डॉलर लगाया हो ना उसकी वजह से ये यहाँ पे आने नहीं पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और मैं यहीं पे ले जाके पेस्ट करूँगा, और ये देखोगे अभी वो वेस्ट ही रहेगा। देखो ये वेस्ट को ही आ, मतलब रेफर कर रहा है ये, इसे जो नहीं रेफर किया। आपको लग रहा होगा कि भाई 3 रो नीचे आना तो चाहिए इसे और एक कॉलम आगे बढ़ना चाहिए, ये डॉलर की वजह से वो आएगा नहीं। ठीक है, सर ये वेस्ट नहीं है, ये तो $C है, C $4 है। C के आगे भी डॉलर लगा है और 4 के आगे भी डॉलर लगा है। सर तो कॉपी तो नो क्या, ये कॉपी कॉपी किया हुआ ये है। देखो फिर से दिखाता हूं मैं, आपको लगता है हम्म, कॉपी नहीं हुआ सही से, तो देखो इसमें जब मैंने डॉलर लगाया इसमें तो यहाँ पे भी तो वही डॉलर है ना। अच्छा हाँ। जब ये 4 प्रेस करोगे तो डॉलर लगेगा, और एक गड़बड़ होता है तो और करती रहो देखती रहो, जैसा आपको चाहिए वैसा ये बनेगा डॉलर, तो तब छोड़ देना, एंटर मार देना। तो सिंपल मैंने डॉलर लग गया था मेरा और मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा
तो ये अपने मेन जो रूट है उसी पे रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। कहीं पे भी इसे पेस्ट करोगे ये हमेशा वहीं का वहीं रुका रहेगा। देखो C4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यह है मिक्स्ड वाला। चलो यहाँ पे मिक्स्ड में क्या होगा, एक लॉक रहेगा एक अनलॉक्ड रहेगा। ठीक है, यानी या तो मेरा कॉलम या रो कोई ना कोई इसमें से लॉक रहेगा और दूसरा वाला फ्री रहेगा मूव करने के लिए। ठीक है, देखो ये कैसे काम करेगा। मैंने इसे रेफर कर रहा हूँ, मैं समझिए आसानी से। यहीं आपको थोड़ा बहुत ना इरिटेटिंग लग सकता है ये। और मैं कहूँगा देखो, जिसे एक बार में नहीं समझ में आएगा 2 बार 4 बार पूछो। ठीक है, बट इसके बाद मुझसे ये कोई नहीं कहेगा कि ये नहीं समझ में आया वो नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि सारा इसी पे चलेगा आगे। बहुत आसान है सच में। अब मैं देखो डॉलर जो F4 करके लगा रहा हूँ मैं ना, ये डॉलर आप हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन हाथ से लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। हाथ से लिखोगे और टाइम टेकिंग होगा, तो मुझे किसी एक पे ही लगाना है। चलो ध्यान से देखोगे तो 5 के ऊपर डॉलर लगा है। 5 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 मेरा रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये 5 यहाँ पे है। अब देखो अगर मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा, आप कहोगे कि सर जी मैंने जो मूव कर रहा हूँ मैं 2 कॉलम आगे जा रहा हूँ मैं और -1 रो पीछे। माइनस इसलिए मैं लिख रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ मैं। आपको कुछ और लिखना है कुछ और लिखो। तो आइडियली सोचोगे कि ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पे, और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो इसमें डॉलर किसके आगे लगा है? 5 के आगे। 5 मेरा है कॉलम, सॉरी 5 मेरा रो नंबर है। रो नंबर 5 है ना ये वाला, यानी इसे आपने रिप्रेजेंट करा था शुरू शुरू में लॉक करके रेफर किया था। तो कॉलम के आगे डॉलर नहीं लगा है तो कॉलम तो फ्री है मेरा। 2 कॉलम आपने आगे बढ़ रहे हो तो 2 कॉलम चल के वो यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ तक आ जाएगा, वो 9 पे आ गया है। लेकिन एक रो जो पीछे जाने की जो बात बोल रहे हो ना, वो एक रो पीछे नहीं जा पाएगा। देखो मैं दिखा रहा, मैं तो मुझे 9 ही मिलेगा। मैं यहाँ से उठाया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दी, तो मुझे 9 ही मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि देखो जब यहाँ से मैंने कॉपी किया, जो सी है मेरा, और 2 कॉलम राइट में जाऊँगा तो देखो सी से ये डी पे आएगा और ई पे आएगा, तो ई वाले कॉलम में यहाँ पे आ गया। या 2 कॉलम आप मैनुअली गिन लो, वो भी सही लॉजिक है। तो देखो ई पर आ तो गया, लेकिन देखो ये 5 जो है मेरा रो नंबर 5 है, यहाँ पे पहले ये रो नंबर 5 में था और अभी भी ये रो नंबर 5 में ही रहेगा। क्योंकि लॉक लगा है तो ये रो आगे पीछे नहीं जा पाएगा। ये जो माइनस है ना, यानी जो पीछे गया था वो हुआ नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं चेंज होगा, नॉट चेंजेबल। और ये तो चेंज हो जाएगा भाई, इसके आगे डॉलर नहीं लगा था तो ये चेंज हो जाएगा मेरा। किसी को इसमें कंफ्यूजन है, डाउट है? नहीं सर। सर और एक बार रिपीट। सोना हमने तो के कॉल करती 15 मिनट में, ठीक है क्लास लेते हैं हम। सर और एक बार रिपीट कर दीजिए। चलो कर रहा मैं रिपीट आपके लिए। अच्छा बताओ क्या नहीं समझ में आपको? सर रो और कॉलम में वो जो 2 कॉलम है उसमें डॉलर क्यों नहीं लिया?
मैंने बोला था कि देखो मिक्स्ड है, तो जैसे E5 है तो ई क्या, इस ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये, रो को या कॉलम को? सर ये तो ये कॉलम को कर, और 5? रो को। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो देखो, यहाँ पे आपने बोला है, देखो आप यहाँ से, आपको यहाँ से कॉपी कर रहे हो और यहाँ पर आपने पेस्ट कर रही हो, सिंपल है। तो जब आपने यहाँ से कॉपी करी और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दी, तो ये कितना चेंजेस हुआ इसमें, दो कॉलम चेंजेस हुआ है ना, और एक रो पीछे गई हो। तो जब ये मेरा यहाँ पे C5 था पहले, तो ये भी दो कॉलम आगे जाएगा, एक रो पीछे जाना चाहिए था, यहाँ 18 पर आना चाहिए था, है ना, आइडली नॉर्मली, है ना। बोलो तब ना मैं जानूंगा क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, तो देखो सी मेरा लॉक नहीं लगा है, तो सी तो मेरा फ्री है, मूव करेगा, यानी यहाँ से दो कॉलम ये चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपने यहाँ पे दो कॉलम जा रही हो एक रो पीछे, तो यहाँ से ये दो कॉलम 9 पे चला आएगा। ठीक है, कॉलम चेंज हो गया क्योंकि ये जो आपका सी था इस पे लॉक नहीं लगा है भाई, तो इसलिए ये सी आपका मूव करने के लिए रेडी है। तो ये सी यहाँ से दो कॉलम आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब 5 के आगे आपने डॉलर लगाया है, तो ये जो पीछे जा रहे हो आप, ये नहीं चेंज हो पाएगा, 5 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सी तो मिलके ई तक आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 ही रहेगा। तो देखो ये रो नंबर 5 भी यहाँ पे भी तो है ना, वहीं 5 है, तो यहीं पे रुका रहेगा, ये 18 पे नहीं जाएगा, इसी पर रुका रह जाएगा। तो इसलिए आपको 9 शो हो रहा है। नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, दूसरा एग्जांपल्स मैं बताऊंगा, मत घबराओ आप। एक और एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। ये मेरा 500 है, मैंने अल्ट के साथ F4 कर रहा, मैं लॉक कर रहा, मैं फंक्शन के साथ। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो अभी इसमें से कौन सा लॉक है, डी लॉक है ना, D11 मेरा लॉक हो गया। भूल जा रहे हो तो ये देखते रहो, यहाँ पे इसे देखते रहना कि लिखा क्या है मैंने। ये D11 लिखा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से मैडम ये इसे मेरे, ये मेरा है पॉइंट आउट, ये हो रहा, सिंपल सी चीज़ है। ये मेरा D11 है, तो इसमें से लॉक कौन है, डी लॉक है, यानी मैं इधर उधर कहीं पे भी जाऊंगा ना, तो ये डी कॉलम में ही रहेगा, ये इससे बाहर नहीं जा पाएगा। और ये क्योंकि लॉक लगा है, 11 जो है वो रो नंबर है, वो फ्री है। तो अगर मुझे बताओ यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये देखो D11 है। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे किसे रेफर करेगा ये, रो। भाई एक बात सोचो, अपने लॉजिक से सोचो जरा ना, यहाँ पर हो, जब यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो ये भी एक कॉलम राइट में जाना चाहिए इसे ना, एक ही सेल तो मूव कर रहे हो। यहाँ से यहाँ गए तो ये भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, बस जाना चाहिए ना। यस सर। किसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, सिंपल बताइए जरा तो भाई। अब मुझे ना ये चीज़ समझ ना है कि इसमें क्या रॉकेट साइंस है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रही है ये। जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा भाई, कॉपी करके देखो आपके सामने, यहाँ पर जब मैं पेस्ट करूँगा
तो ये अगेन 500 रहेगा, 15 नहीं बन पाएगा क्योंकि आप यहाँ पर डी कॉलम में थी, डी से ई में जा रही हो, फॉर्मूला में कॉलम को आपने लॉक कर दिया है डी को, तो डी बेचारा अपना पोजीशन कैसे बदलेगा, डी कॉलम में ही रहेगा। तो यहाँ पे भी आओगे, भले आप यहाँ पे आके पेस्ट कर रहे हो, एक कॉलम राइट में मूव करा आपने, लेकिन सोर्स पोजीशन पर जो डी के आगे डॉलर लगा है तो डी ई बन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी 500 ही लिखेगा। चलो दूसरा एग्जांपल शो कर आपके लिए मैं, यहाँ पे मैं ईस्ट पर हूँ, मैं सिंपल है, ठीक है। अब जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। अगर मैंने ये चीज़ें यहाँ से कॉपी करा, चलो कलर कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी। मैं देख लो इसमें क्या लिखा है अच्छे से, ठीक है। इसे मैं यहाँ से कॉपी करके और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे मुझे क्या लिखा हुआ मिलेगा, या सिंपल मुझे बता दो इस सेल में किसे पॉइंट कर किया जाएगा। एंड संजय बताना क्या मिलेगा यहाँ पे भाई। हो या गायब हो। एंड कोमल मैम आप बताओ क्या मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे, किसे पॉइंट करेगा अगर मैं यहाँ पे उसे पेस्ट करूँ, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो। सर C11 में, C11 में पेस्ट कीजिएगा। जो कलर बनाया मैंने C16 में पेस्ट करूँगा मैं यहाँ से उठा के तो वो ईस्ट, ये तो वाला वो मैं ईस्ट को ही ये यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी अभी अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट कर रहा है इसको, है सर ना। ईस्ट ही मिलेगा, ईस्ट मिलेगा सर। इसे ध्यान से देखो लिखा क्या है ये, वन C11 तो इसमें कोई ईस्ट। लॉक नहीं है ना, जब भाई सर ये लॉक, डेट आएगी ये डेट आएगा एक दस भाई, दो हजार पच्चीस बिल्कुल सही भाई, 1/10/2025 आएगा। देखो इसमें कोई लॉक टेन नहीं है ना मैडम, टेन वाला जब ये लॉक हाँ, ये नहीं है अनलॉक है। तो लेफ्ट साइड में दो कॉलम से जा रहे हो आप, फिर एक ऊपर जा रहे हो, तो ये भी तो मैडम ना दो एक रो लेफ्ट साइड ऊपर में जा रहा जाएगा, एक रो पीछे चला जाएगा। इसमें क्या रॉकेट साइंस है मुझे समझ नहीं आ हम्म, रही भाई। ये इसका डेट है लेकिन मत समझना 45,667 है, वो सही है। मैं ये चीज़ें समझा दूंगा कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। देखो जब लॉक नहीं रहेगा कोई भी चीज़ ना, तो ये जैसे मूव करोगे उतना ही ये भी मूव करेगा, ठीक है। लॉक नहीं रहेगा तब, कोई लॉक नहीं है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। और सही बता रहा हूँ, मतलब इतना, मतलब मुझे समझ में आप लोग इतना क्यों परेशान हो, इसमें क्या टफ है इतना नहीं समझ में आ रहा मुझे। चलो अब की बार ये है भाई C5 है, यानी ये साउथ को पॉइंट किया जा रहा है C5, आप मिला लिया करो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से बताइएगा कोमल मैम तो, या संजय आप बताना, चाहे सुनीता, या सर वेस्ट। इसे ध्यान से देखो इसमें लॉक है कुछ भी, और जब मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो वेस्ट कैसे मिल जाएगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करने की बात बोल रहा सर हूँ। ओ, वहाँ पे तो साउथ मिलेगा। चलो देखो मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको साउथ मिल रहा है भाई, ये साउथ मिलेगा या 300 मिलेगा ये, देखो इसमें। अच्छा मुझे बताओ, सर सी। देखो जो सी है ना, सी के आगे डॉलर नहीं लगा है,
तो सी मेरा फ्री है, इट मीन्स हम्म कॉलम मेरा फ्री है, कॉलम मेरा मूव करेगा। यानी यहाँ से मैं कहीं पे भी पेस्ट करके लेके जाऊंगा ना, तो जितना कॉलम मैं यहाँ से इधर मैं आगे पीछे पेस्ट करूंगा ना, उतना कॉलम यहाँ पे मूवमेंट करेगा जे, फ्री है जे। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो कितना कॉलम मैंने मूव करा, एक कॉलम राइट में जा रहा हूँ ना, तो एक कॉलम ये भी हम्म राइट में चला जाएगा, 300 पर आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर कोई रोज चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, सेम सेम रो में है, तो रो नंबर 5 ही रहेगा। तो रो नंबर 5 ही ये भी रहेगा, तो 300 ही तो मिलेगा। भाई हम्म साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ से मिल रहा है आपको? कुछ बोलो तो सोच के बोलिए थोड़ा। सॉरी सर। ठीक है ना, सॉरी वाली बात नहीं, मतलब आप सोचो एक बार खुद से। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, तो उसे सोच के बोलो कि अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है ना। बिना सोचे कभी मत बोलो। अगर आप कुछ चीज़ें सोचा है ना, बोल रहे हो, तो बोलने से पहले सोचो और वही मुझे भी बताओ, तो मैं बताऊंगा कि अच्छा ऐसा आपने सोचा तो वो गलत है, सही है, क्यों गलत है। अब देखो, अगेन देखो, अब देखो इसमें कौन सा लॉक है बताना मुझे जरा तो। कोमल मैम, इसमें कौन सा लॉक है, कौन सा फ्री है? मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एक बार आप देख लो। साउथ। अभी रुको, हाँ, अब बताना, ध्यान से देख लो। इसमें सी के आगे डॉलर लगा है और 5 के आगे नहीं लगा है। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो हम्म मुझे क्या मिलेगा? इसमें देखो, समझो, मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैं हर किस जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो देखो बहुत ध्यान से समझे मेरी बातें। मैं बहुत अच्छे से रिपीट करके मैं बोलूँगा। नहीं समझ में आएगा ना तो मेरे से बोलना कि नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ ना और कोई बोलता नहीं है कि ना, साइलेंट रहते हो, तो मुझे ना, जब मैं पूछता हूँ नहीं बताता कोई ना, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है जो चीज़ें में। और तब तक आप चुप हो, जब मैं पूछ रहा हूँ तब फिर बोलो नहीं समझ में आना, तो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है। देखो समझो आप लोग, सी के आगे डॉलर लगा है ना, तो ये मेरा सी वाला जो कॉलम है लॉक है। 5 के आगे डॉलर नहीं लगा है तो 5 मूव करेगा, यानी कि मेरा रो नंबर मूव करेगा, हम्म कॉलम नहीं मूव करेगा। कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करोगे तब। तो जब मैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो कॉलम तो वैसे चेंज हो रहा है, 2 कॉलम में राइट में जा रहा हूँ, है ना। लेकिन कॉलम में लॉक लगा है, इसलिए कॉलम भूल जाओ, कॉलम नहीं मूव करेगा, भूल जाओ कॉलम को। कॉलम अब वहीं रहेगा, सी ही कॉलम रहेगा जी। यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा तो ये जो 5 लिखा है, तो ये 5 है भाई। कितना रो पीछे जा रहे वो हो आप? मूव करेगा। एक रो पीछे वो गए हो ना, तो हम्म एक रो पीछे गए हो ना, जैसे यहाँ पे 2 कॉलम आगे गए फिर एक रो पीछे जा रहे हो, ऊपर को जा रहे हो तो पीछे जा रहे हो, इट मीन्स। हम्म तो ये 5 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 में से रो कम करोगे तो हो जाएगा 4 रोज, है ना। हम्म तो यहाँ पे अब किसे पॉइंट किया जाएगा? एक रो पीछे चली जाओगी आप, तो यहाँ पे एक रो पीछे जाओगे तो जो वेस्ट मिलेगा, कॉलम नहीं बदलेगा। हाँ चार। यस सर। क्योंकि कॉलम में डॉलर है। हाँ, कॉलम में डॉलर है, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे सुन के। चलो देखो, जिसको ऐसे भी ना समझ में आए ना, समझाने के ना मेरे सही में बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत तरीका है। अगर समझना चाहे ना तो मैं समझा सकता हूँ किसी को भी, बट आप समझना तो चाहो एक बार। चलो इसे मैं पॉइंट करता हूँ, मैं यहाँ से मैंने डॉलर लगाया इसके ऊपर। नॉर्थ। हम्म। सर तो इसके वो डॉलर लगा के ये तो मूव नहीं करेगा ना। तो डॉलर किसके आगे लगा है मैम? डॉलर तो कॉलम के ऊपर है। नहीं, 7 के आगे लगा, 7 मेरा रो रॉ नंबर के होता ऊपर। है। हाँ, रो लॉक है मेरा, ठीक है। हाँ रो। रो अब है रो। हाँ, हाँ अब जान जाना कि रो मेरा नहीं बदलेगा। जिसको देखो इस तरीके से ना समझ में आए वो उसे हाँ दूसरा तरीका बताऊंगा। मान लो मुझे यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है, तो मैं पेस्ट कर भी देता हूँ आपके लिए। कहीं पे भी पेस्ट करो भाई, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे डॉलर लगा है, नॉर्थ। D7 है। तो अब मुझे बताइएगा आप लोग कि यहाँ से यहाँ आने में हमने कितना रो और कितना कॉलम मूव किया है। मैंने कितना रो कितना कॉलम, सॉरी सर रॉ है 20। नहीं, यहाँ से ये देखो और मुझे बताओ यहाँ तक पहुँचने में कितना रोज और कितना कॉलम चेंज हो रहा है। अच्छा। देखो 1 2 रो के आगे तो अपने 3। डॉलर लगाया है, तो रो तो नहीं बदलने वाला, रो को भूल जाओ आप। हाँ। अब जो मूव करेगा, क्या मूव करेगा, डी खाली है ना, डी जो कॉलम है ना। कॉलम। कॉलम कितना चेंजेस कर रही हो आप यहाँ से यहाँ आने में। कॉलम तो नॉर्थ से डी डी $7। नहीं, सिंपल यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो कितना कॉलम चेंज करके जा रहा हूँ जहाँ पेस्ट करना है मुझे। सर 3। भाई ये एक कॉलम। एक कॉलम है, ये 2 वर्टिकली कॉलम। हाँ। कॉलम है। हाँ। टू कॉलम कैसे हो गया यस यहाँ सर। से, इसी ये की जी कॉलम में तो आ रही है एच कॉलम से। ये एच कॉलम नहीं दिख रहा क्या आपको, ये ओ यहाँ हाँ। से भाई पेस्ट यस यहाँ सर। पे कर रही जी से एच कॉलम में, तो एक कॉलम आपने चेंजेस हाँ। करी हो और वो कॉलम पीछे जा ओ रही हो, हाँ। माइनस में है ना। तो इस अच्छा। तरीके से सोचा यस। करो। अब तो चलो, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ जो D7 जो था आपका भाई, जो D7 कौन था, D7 ये वाला था, ये वाला, ये D7 है आपका। तो ये जो डी 9 है वो सेवन डायरेक्ट, नॉर्थ। हाँ ये वाला। तो एक कॉलम पीछे जाओगे क्योंकि रो तो लॉक है, तो ये नॉर्थ ही तो पॉइंट आउट होगा ना मैडम। यहाँ से यहाँ आओगी, एक आप भी एक कॉलम पीछे आओगी। यही तो आपने लिखी हो, यहाँ पे यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ आएगा वो इसी तरीके से बनाएगा अपने लिए, लिखेगा। इसमें कोई बुराई थोड़ा ना है, 2 4 बार लिखोगे समझ में आ जाएगा, फिर नहीं दिक्कत होगी। चलो एक और मैं अच्छा पूछ रहा हूँ आपसे मैं, ये लास्ट है, ये है मेरा। नॉर्थ। ये देखो, इसकी लॉकिंग ध्यान से समझ लो। सर और इसमें तो रॉ और कॉलम दोनों में लॉक लगा हुआ है। हाँ, अब अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। अभी यहाँ पे देखो नॉर्थ था, ये नॉर्थ था, फॉर्मूला बार में देख लो, नॉर्थ था। इसे ना फॉर्मूला बार में लॉकिंग देखा करो, ठीक है। और अब मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा भी मैं। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। सर के कॉलम से एच कॉलम में गया है। मैडम ये लॉक है, कुछ भी नहीं बदलेगा, हाँ वही दोनों ही सही लॉक है तो वही तो नॉर्थ सर ही मिलेगा, दोनों ही लॉक है। कुछ भी हाँ। नहीं बदलेगा। तो जो यहाँ पे लिखा है C7 है, तो C7 यहाँ पे भी जाएगा, मैं पेस्ट करूँगा, आप देखना नॉर्थ ही हाँ। रहेगा। चलो यस सर। एक और मिक्स्ड का एग्जांपल शो कर रहा मैं आपके लिए मैं। चलो, हाँ लड़के बोल, बोल। हाँ जाबला 15 मिनट में कहो कि हम कॉल बैक करोला। हाँ चल ठीक है मर्दे जाबला। चलो ठीक है ना, देखो आप लोग, मैं सबका कलर हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। चलो एकदम कूल माइंड से सोचो और मुझे बताइएगा। मैंने इसे पॉइंट कर लिया, अब मैं इसे यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। तो देखो मैंने इसे पॉइंट करा है, मैं आपके लिए कलर कर रहा मैं। अभी तो जो सीख रहे हो इसका यूज करना मैंने शुरू नहीं करा है, ठीक है। जब शुरू करूँगा तो पूछूंगा आप लोगों से और मुझे यहाँ पे लाके पेस्ट करनी है। सो अब मुझे आप बता पाओगे कोमल मैम कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मुझे पहले तो ये चीज़ बताओ कि कितना रो और कितना कॉलम चेंजेस हो रहा है यहाँ से यहाँ जाने में। C फॉर कॉलम, R फॉर रोज।
तो कितना रो और कितना कॉलम चेंजेस होगा? सर सबसे पहले तो सी में डॉलर, कॉलम में डॉलर है और कॉलम रो में में डॉलर डॉलर नहीं, नहीं है। रो में डॉलर है, जिसके आगे लिखा रहता है वो लॉक होता है। अच्छा। हम्म, एक हाँ तो कॉलम दो रो। देखो, रो के आगे डॉलर लगा है तो रो सर। भूल जाओ कि रो मूव एक करेगा। दो कॉलम। दो कॉलम, बहुत बढ़िया। हम्म। यानी कि ये जो C5 है ना, देखो आपने पॉइंट करा था C5 को, तो अब इसे एक बार फिर से देख हम्म। लो। तो ये खाली कॉलम मूव करा जाएगा और दो कॉलम आप यहाँ सर से टू यहाँ कॉलम है और रो, रो है एच, मतलब रो वही है हाँ, रो लॉक है ना, तो लेकिन रो को कॉलम। मत सोचा करो। मैं आपके इजी के लिए बताता हूँ, जो लॉक है उसे नहीं हाँ। कंसीडर करना, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया कि रो भूल जाओ, आप खाली कॉलम कॉलम पे फोकस करो, ठीक है। हम्म। चलो, तो अब आप यहाँ से, तो दो कॉलम मूव करोगे तो ये 9 पे आएगा, है ना। ये यहाँ से दो कॉलम यहाँ पे हम्म। 9 पे आ जाएगा बस। हम्म। तो आप यहाँ से जब यहाँ पे पेस्ट करोगे तो साउथ ही मिलेगा आपको। अरे सॉरी, 9 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे है ना दो नहीं कॉलम। वेस्ट ना, वेस्ट ना, अब वेस्ट कहाँ नाइन से भी मिल तो जाएगा? वेस्ट। ये भाई सी कॉलम में हो, एच कॉलम, ई कॉलम में आओगी तो दो कॉलम यहीं तो ओ होगा, कहाँ हाँ वेस्ट में 9। भाग रही हो आप? यस सर, यस सर। 9 ही होगा, ठीक है। सॉरी सर। किसी और को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलो, मैं ये चीज़ें एक और आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो, ये जो टैक्स है ना, जो टैक्स अमाउंट बना है, इसका रियल लाइफ यूजेस में समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो मैं कहता हूँ कि ये हमें ना कंसेशन दे देनी है। कंसेशन देना है, जो टैक्स बना है टैक्स के ऊपर कंसेशन देना है। तो आपको बोला गया ना कि कैश जो भी टैक्स बना है टैक्स के ऊपर इतने का कंसेशन दोगे। तो जैसे मैंने कहा कि 4 रुपए का कंसेशन दे दोगे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे? ये वाला फॉर्मूला होगा और माइनस करना है हमें ये वाला, ठीक है। तो देखो अभी क्या होगा, E2 है, तो देखो ध्यान से समझिएगा, ये E2 है, E2 मीन्स ये टैक्स इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, H1 मीन्स इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फॉर्मूला अगर मैं कॉपी करके भैया यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो क्या होगा, देखो जो यहाँ पे E2 था, ये E2 नीचे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, E3 होगा ना। कॉपी किया है मैंने, कुछ भी लॉक नहीं है, तो एक रो जब मैं नीचे जाऊँगा, कॉलम तो मेरा सेम सेम है, कॉलम तो नहीं बदल रहा हूँ क्योंकि F कॉलम से कॉपी किया और F कॉलम में ही पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो कॉलम तो नहीं बदल रहा। तो यहाँ से जब नीचे जाऊँगा तो E2 से क्या हो जाएगा, ये E3 हो जाएगा ना। हम्म। एक रो नीचे गए तो E3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पे देखोगे E3 हो गया, ये वाला चीज़ क्लियर। तो अब E3 यानी 25 को अब कॉल किया जाएगा, 25.5 को। लेकिन मुझे ये सब पे 4 रुपए का कंसेशन देना था, तो ये 4 ना नीचे जाने लगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इस 4 वाले को जो H1 है इसे पूरी तरीके से लॉक करूँगा, वो नीचे ना जाने पाए। अब ये वाला फार्मूला कॉपी करके सब जगह चिपका दो, बस कंट्रोल V कर दो, सही सब जगह पर सही से काम करने लगेगा। नहीं तो आप हाथ से सब में जाके 4 4 घटाओगे। इसी तरीके से आपका एक्सेल वर्क करता है। तो देखो ये जो है, देखो ई वाला है, यहाँ पे E2 है, नीचे यहाँ फार्मूला वन में देखते रहना। H1 हमेशा H1 ही रहेगा क्योंकि H भी लॉक है, वन भी लॉक है, तो ये कभी नहीं बदलेगा। और हमेशा ये H1 ही रहेगा क्योंकि H के अगर डॉलर लगाए, वन के अगर डॉलर लगाया है तो नहीं बदलने वाला कभी भी भाई। अब यहाँ से नीचे जाओगे तो देखो नीचे जाओ, E2 से E3 बन जाएगा, बट अभी भी मेरा H1 ही है, यहाँ पे देखते रहना। फिर जब 14 में आए फिर से ये E4 हो गया, ये अभी भी H1 है। फिर आप एक नीचे गए, ये E5 हो गया, अभी भी ये H1 है। इसी तरीके से ये आपका काम कर रहा है ये, ठीक है। इस चीज़ को मैं डिटेल्स में मैं बताऊंगा मैं, ठीक है, बट इसका यूजेस इसी तरीके से है। तो एक सिंपल एग्जांपल्स आप देख रहे हो, एंड फर्दर बहुत सारे एग्जांपल्स मैं इलस्ट्रेट करूंगा मैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये लॉकिंग बहुत अच्छे से समझो कि कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। यही चीज़ें मैं बता रहा था कि एक लड़की को मुझे ये खाली इतनी चीज़ें सिखाने में ना 14 दिन लग गए थे।
ठीक है, तो मैं कहूँगा आप लोगों से आप इसे एक बार अच्छे से समझो। कोई डाउट आए, नहीं समझ में आया, तो अपने कलीग्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लो। फिर भी नहीं रिजॉल्व होती तो मेरे से पूछ लो, बट इसे कोशिश करो समझने की, क्योंकि आगे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स है एंड वैलिडेशन है, अभी जो छोड़ा हुआ है मैंने वैलिडेशन, वो इसी पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी किसी की कोई डाउट है तो पूछो मेरे से। और देखो, जिसको नहीं समझ में आता है आप बोला करो, पूछा करो। ठीक है, मतलब वेट मत किया करो कि मैं पूछूंगा तब पूछोगे आप। मोहित हेलो। आपकी, हाँ मोहित बोलिए आप। हाँ सर, मैं ये कह रहा था मतलब जैसे आपने कीबोर्ड शेयर किया था ना, हाँ हाँ। वो कैसे किया था वो जानना था मेरे को। अच्छा, ये कीबोर्ड निकालता कहाँ से हूँ मैं, ये पूछ रहे मेरे से। ऐसे ऐसे। देखो, इसका नाम है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो अपने यहाँ पे जाओगे, इसमें ओ एस के लिख देना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओ एस के, इट मीन्स ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये आपको हम्म। ये सामने आ जाएगा ओ एस के। अगर नाम भूल जाते हो तो ये एसेसरीज है एक तरीके से। तो स्टार्ट में जाइए भाई। अब ये इधर ढूंढना आप, तो ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये आपको। ये विंडोज का एसेसरीज। हम लोग कॉल करते 2 मिनट में हो। देखो, ये एम एस ऑफिस टूल्स है। चलो, एसेसरीज एसेसरीज एसेसरीज। हाँ, ये है विंडोज एसेसरीज, डब्लू से विंडोज एसेसरीज। इसके अंदर जाओगे तो ये हम्म। यहाँ पे मिलता है भाई। ये इधर ही ढूंढो, होगा कहीं इसी के अंदर ही होगा। खोजो, पढ़ो बाकी के लोग। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ना, ये होगा यार। तो उसमें नहीं होगा तो विंडोज E5 ईज ऑफ एक्सेस में होगा भाई। हाँ, ये है विंडोज ईज ऑफ एक्सेस। तो ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है। ये सभी के सिस्टम होता है सर? हाँ, सब के। इवन एक्सपी भी होगा, जिसका 25 साल पुराना भी सिस्टम होगा, 20 साल, उनमें भी ये मिलेगा। कई बार आपके कंप्यूटर में, कीबोर्ड ओके। में कोई बटन नहीं काम करेगा तो इससे काम चला लोगे आप लोग। और अगर कभी ऐसा भी होगा कि आपका माउस नहीं काम कर रहा है, तो देखो, जिसके कीबोर्ड में नंबर्स कीबोर्ड होंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इधर देखोगे नंबर्स होता है आपके कीबोर्ड में। अब किसी में नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता। कहाँ आ गए मेरे में, दिख नहीं रहा क्यों मुझे। आप लोगों के कीबोर्ड में है इधर नंबर, इधर नंबर होता है। यस सर, हाँ, मेरे ये आ गया कीबोर्ड में नंबर। तो है। हाँ, ये नंबर्स है। तो जब आपका माउस नहीं काम करेगा ना, हम्म। तो ये नंबर्स भी ना माउस का काम करता है ये। जैसे मुझे, अगर मैं 9 प्रेस करूँगा ना, अगर मैं माउस न दबाऊँ, तो मेरा ये 9 कोने में ना, तो कोने में ऐसे ऐसे माउस चलेगा, चलता जाएगा, जब तक दबा के रखूँगा चलता जाएगा। और अगर मैं 8 प्रेस करूँगा तो ये माउस ऊपर चलेगा। ठीक है, इसके सेटिंग्स में देखोगे दिख जाएगा। अदरवाइज ने ये 3 बटन एक ही साथ प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट नम लॉक, और नम लॉक के साथ में आपको ये मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें किसी को इशू आता है नंबर वाले में या लॉकिंग वाले में, तो मुझे अपनी ना कीबोर्ड की स्क्रीन, कीबोर्ड की फ़ोटो करके भेजना, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके सर। ठीक है, बाकी और किसी का कोई क्वेरी कंसर्न पूछो। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ ना। यस सर। यस सर, बंद कर दीजिए। चलो, मैं सर रिकॉर्डिंग शेयर। रिकॉर्डिंग भेजिएगा।